A very good morning to all of you. This is Miss Ankita Chaudhary and I am the faculty of Zoology. बेटा आज की क्लास में अपन लोग जोलॉजी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट यूनिट अपने पास है एनिमल क्लासिफिकेशन. एनिमल क्लासिफिकेशन इस यूनिट से बेटा जो मिनिमम क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आए हैं वो है 3 to 5 तक क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं यहाँ तक, और जो एट मैक्स क्वेश्चन इसमें जाते हैं वो है बेटा 7 to 8 क्वेश्चन. तो यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इस यूनिट के अंदर अपन लोग बेटा 2 चैप्टर्स को पढ़ेंगे. एक तो अपने पास है एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम जिसमें अपन लोग एनिमल्स का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन किस तरह से किया हुआ है इस चीज़ को अपन लोग यहाँ पे रीड आउट करेंगे. ठीक है. और दूसरा जो है हमारे पास वो है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो दूसरा जो है वो है अपने पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे अपन लोग इन 2 चीज़ों को देखते हुए चलेंगे इस यूनिट के अंदर. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चलेगा बेटा. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका जो है वो चैप्टर नंबर 2 है और ये जो है बेटा वो चैप्टर नंबर कौन सा है 4. तो अपन लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे. अपन लोग केवल उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जो अपना जूलॉजी के साथ डील करे. तो अपना जो जूलॉजी के पार्ट साथ जो डील करता है अपन लोग जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में ही पढ़ते हैं. तो यहाँ पे अपन लोग एनिमल वाले पार्ट को ही डिस्कस करेंगे. तो इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे बेटा एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में. एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ऑर्गेनिजम्स तो बेटा एक बेसिक डिफरेंस आप लोग को बोला जाए कि एनिमल और प्लांट के अंदर जो है बेसिक डिफरेंस क्या होता है. तो एनिमल और प्लांट के अंदर आप लोग बेसिक डिफरेंस क्या बताते हो. जैसे सेल के बारे में बात करें तो एनिमल्स की जो सेल होती है बेटा उसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है बेटा प्रेजेंट होती है. ये अपन लोग पढ़ते हैं. तो सबसे पहले एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स की अगर अपन लोग फीचर्स देखें कौन कौन सी फीचर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा यहाँ पे सेल वॉल क्या होनी चाहिए उन एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होनी चाहिए. राइट. दूसरा अपन लोग क्या देखेंगे, जैसे प्लांट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं लेकिन हम लोग तो करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं. तो दूसरी चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए कि लोकोमोशन जो है वो क्या होना चाहिए बेटा प्रेजेंट होना चाहिए. लोकोमोशन प्रेजेंट. तीसरी चीज़ अपन लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, खाना जो है वो अपने फूड के लिए जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे हम लोग अपने खाने के लिए पेड़ पौधे इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं. रॉ मटेरियल इनसे लेते हैं फिर अपन लोग अपना फूड तैयार करते हैं. मतलब हम लोग की नेचर कैसी होगी, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के अंदर हम लोग हैं. तो यहाँ पे जो अपन लोग एनिमल्स का थर्ड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा बेटा इनका हेट्रोट्रॉपिक बिहेवियर. तो यहाँ पे अपने पास 3 फीचर्स जो है हम लोग बेसिकली देख रहे हैं. ये 3 फीचर्स जो हैं वो किसके जैसी हमें दिखाई दे रही हैं, लाइक एनिमल्स के जैसी हमें दिखाई दे रही हैं. तो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनिमल्स की तरह अपना बिहेवियर क्या करे, शो करे. छोटा सा पार्ट है बेटा इस चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो अपन लोग पढ़ेंगे. डिटेल के अंदर आप लोग इसे पूरा बॉटनी में पढ़ोगे. तो देखिए इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज़ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. इसका थोड़ा सा अपन लोग ब्रीफ में हिस्ट्री देख लेते हैं कि किस तरह से इनको क्लासिफाइड किया गया था, कैसे ये जो है हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन आया, कैसे हम लोगों ने डिवाइड करा ये प्लांट या एनिमल या फर्दर और ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर. तो देखिए हमारे पास एक क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग इसका. तो डिवाइड कर लेते हैं अपन लोग किंगडम. ओके. तो देखिएगा बेटा किंगडम में सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट थे इन 1735. नाम क्या था, लीनियस. लीनियस ने क्या किया, उन्होंने स्टडी करी और स्टडी के बेसिस पे जैसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के अंदर क्या होता है सेल वॉल एब्सेंट होती है. तो
एनिमल्स के अंदर और क्या होता है, लोकोमोशन जो है वो प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। तो इन बेसिक फीचर्स के बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक वाले ग्रुप डिवाइड कर दिए, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, इन सबको उन्होंने रख दिया प्लांट किंगडम के अंदर। और जो इनसे उल्टा थे, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी, जो लोकोमोशन शो नहीं करते थे, इन सबको लोकोमोशन शो करते थे, इन सबको इन्होंने रख दिया एनिमेलिया ग्रुप में। तो इन्होंने दो किंगडम दिए हमारे पास, वन इज एनिमेलिया प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये बेटा किसने दिया था, ये दिया था लीनियस में। कब दिया था, इन 1735। तो इन्होंने ये दो हमारे पास किंगडम दे दी। तो टू किंगडम कॉन्सेप्ट आया, और टू किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दे दिया बेटा, लीनियस ने दे दिया। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं आगे की तरफ। जब फर्दर स्टडीज हुई तो देखा गया कि भाई प्लांटी और एनिमेलिया क्लासिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन इसी के अंदर कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी थे। यूनिसेल्युलर को आप लोग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं रख सकते। तो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आए इन 1866, अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन दे दिया। उन्होंने बोला कि आप लोग प्लांटी एनिमल के अंदर तो आप लोग क्या रखो, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को रखो, लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है आप लोग को उनको इनके साथ क्लासिफाइड नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने एक और किंगडम यहाँ पे क्लासिफाइड कर दिया, और उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। तो बेटा प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे क्या था अपने पास, प्लांटी और एनिमेलिया तो थे ही, एक और किंगडम आ गया, कौन सा हमारे पास, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या थे, ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे किसके अंदर रख दिए गए, अपने पास प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए गए। फिर इसके बाद हमारे पास इन 1956 एक और साइंटिस्ट आए, कॉपलैंड। कॉपलैंड ने बेटा क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया, वो इनके ऊपर स्टडी कर रहे थे, जो प्रोटिस्टा इनके ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी के दौरान उन्होंने बताया कि भाई ये जो आप लोगों ने यूनिसेल्युलर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया है, इसके अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से है ही नहीं। तो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप लोग उन सबको एक साथ नहीं रख सकते हो कि कुछ हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस के बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, कुछ हैं जिनमें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही तरीके से अरेंज नहीं है। तो आप लोग इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके क्या बोल दिया गया कि आप इनको इनसे अलग रखो। तो हमारे पास एक और किंगडम यहाँ पे आया, दैट इज मोनेरा। इन्होंने बोला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस के बाहर की तरफ सही तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज नहीं है, उनको आप लोग क्लासिफाइड कर दो किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। तो इसके अंदर भी रखे गए तो बेटा यूनिसेल्युलर ही रखे गए। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन में आप लोग के पास प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और एक और अपने पास आ गया कौन सा, मोनेरा, सब है। लेकिन इसमें इन्होंने किसको रखा, ऑल यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, ऑल यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। तो अब इसके अंदर कौन से रह गए, ऑल यूनिसेल्युलर, बट कैसे, यूकैरियोट्स। तो इसके अंदर प्रोकैरियोट्स और इसके अंदर कौन से रह गए, यूकैरियोट्स, कौन से, यूनिसेल्युलर। अब इसके बाद में हमारे पास इन 1969 एक और साइंटिस्ट आए, आर.एच. व्हीटेकर। आर.एच. व्हीटेकर ने क्या किया, आर.एच. व्हीटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक अपन लोग कितने के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन लोग अभी तक 4 के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। अब इन्होंने क्या कर रहे थे, प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे। प्लांट्स नॉर्मली कैसे होते हैं बेटा, नेचर कैसी होती है इनकी, ऑटोट्रॉपिक नेचर के अंदर पाए जाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन इन्होंने स्टडी के दौरान क्या देखा, कुछ ऐसे भी थे जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे, तो उनको अपन लोग प्लांट्स के साथ कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक और किंगडम दे दिया, और वो किंगडम कौन सा था बेटा, फंजाई। तो यहाँ पे अपने पास प्लांटी भी है, अपने पास एनिमेलिया भी है, प्रोटिस्टा भी है, मोनेरा भी है, और कौन सा आ गया, फंजाई। तो इस तरह से अपने पास कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया, आर.एच. व्हीटेकर। इस टेबल के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, लीनियस ने। कब दिया, इन 1735। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल ने। कब दिया, 1866। उसके बाद
कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या दिया था? कॉपलैंड ने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कब दिया था? इन 1956। फिर उसके बाद इन 1969 आर.एच. व्हिटेकर, इसने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अलावा इस टेबल से और भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं बेटा? एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे लास्ट के अंदर जो ऐड हुआ वो किंगडम कौन सा था? कौन सा है अपने पास? फंजाई। ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है, जितने भी ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं कौन से किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किए गए? कौन से किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किए गए अपने पास? प्रोटिस्टा में। फिर जितने भी ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो कौन से किंगडम में क्लासिफाइड किए गए? कौन से किंगडम में क्लासिफाइड करे गए हैं बेटा? अपने पास मोनेरा में। अब मैंने आप लोग को कहा अपन लोग पढ़ेंगे एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर अपन लोग यहाँ पे रीड आउट करेंगे तो केवल उन्हीं ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल की तरह अपना बिहेवियर शो करते हैं। बाकी इस टेबल के अंदर जितने भी हैं अपन लोग ये वाला यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी आप ये जो हैं, ये 3 जो हैं वो आप लोग कहाँ डिस्कस करोगे? ये 3 जो है आप लोग डिस्कस करोगे बॉटनी के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब अपने पास क्या आता है बेटा? यहाँ पे प्रोटिस्टा। अपन को तो पढ़ना किसको है? प्रोटिस्टा को। तो प्रोटिस्टा को भी बेटा क्लासिफाइड किया गया है। प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन किस तरह से है? प्रोटिस्टा में अपन लोग एक तो पढ़ते हैं बेटा प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ को अपन लोग कहाँ पढ़ेंगे? उसको मैं एनिमल किंगडम जब पढ़ाऊंगी तब अपन लोग साथ में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा है बेटा अपने पास यूग्लिनोइड। तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में अपन लोग केवल और केवल डील करेंगे किसके साथ? यूग्लिनोइड के साथ, ठीक है। तो अब अपन लोग देखते हैं यूग्लिनोइड। बेटा यूग्लिनोइड के बारे में एक चीज़ तो आप लोग को पता है कि कैसा है, किस तरह से होगा, क्या है नेचर, आप लोग इसकी बता सकते हो। तो देखिए अपन लोग इसको डिस्कस करते हैं आगे की तरफ। यूग्लिनोइड स्ट्रक्चर, तुम्हारे पास बेटा यूग्लिनोइड, ओके। यूग्लिनोइड बेटा क्या है? ओइड का मतलब क्या होता है? ओइड का मतलब बेटा लाइक, मतलब जैसा। यूग्लिना लाइक, यूग्लिनोइड, ठीक है। किससे बिलोंग करता है ये आप लोग को पता है। कैसा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अभी अपन लोगों ने देखा है किससे बिलोंग करता है बेटा? प्रोटिस्टा से। ये भी अपन लोगों ने अभी देखा है जस्ट, ठीक है। अब देखिए अपन लोग किसी भी एनिमल को पढ़ते हैं बेटा, उसके लिए अपन लोग क्या कर देते हैं? उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। क्लासिफिकेशन अपन लोग क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन अपन लोग इसलिए करते हैं ताकि अपन लोग उस चीज़ को क्या कर सके? ईजी वे के अंदर पढ़ पाएँ। तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। क्लासिफिकेशन के लिए क्या कर दिया बेटा? कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया बता दिए गए कि इस क्राइटेरिया के अंदर, फिर दूसरा क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया में जब अपन लोग चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं तो अपने लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है कि क्लासिफिकेशन के लिए बेटा अपन लोग कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं, और वो किस तरह से होंगे उनको अपन लोग एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ। तो बेटा किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप लोग सबसे पहले क्या देखोगे? वो रहता कहाँ है, ठीक है। उसका हैबिटेट क्या है, आवास क्या है उसका, वो कहाँ पे रहता है। दूसरी चीज़ उसकी हैबिट क्या है, उसकी नेचर कैसी है, क्या अकेले रहना पसंद करता है या झुंड में रहना पसंद करता है, किस तरह से वो रहता है, उसका हैबिट कैसा है। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं बेटा उसमें न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा, कि वो किस तरह से फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ये चीज़ें अपन लोग देखते हैं। खुद खाना बनाता है या दूसरी किसी चीज़ पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। फिर इसके बाद अपन लोग थर्ड चीज़ बेटा यहाँ पे क्या देखते हैं, उसके अंदर लोकोमोशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता। पाया जाता है तो वो कैसा पाया जाता है वो अपन लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है ये देखेंगे। फिर उसका रेस्पिरेशन किस तरह से होता है ये देखेंगे। तो एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग इनको एक तरह से विभाजित करते हुए चलते हैं, डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए अपने पास क्या क्या होते हैं बेटा, एक तो अपन लोग डिवाइड करेंगे हैबिटेट, ठीक है, उसका मतलब लिविंग एरिया क्या है। फिर उसके बाद उसमें अपन लोग देखेंगे बेटा उसकी हैबिट क्या है, अकेला रहता है या ग्रुप में रहता है, किस तरह से रहता है। फिर उसका क्या है न्यूट्रिशन मोड क्या है,
किस तरह से वो खाना लेता है, ये चीज़ देखेंगे। फिर इसके बाद अपन लोग क्या देखेंगे, उसके अंदर लोकोमोशन कैसे होता है, लोकोमोशन देखेंगे। फिर उसके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से पाया जाता है, ये अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके अंदर रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर इसके बाद एक्सक्रीजन किस तरह से पाया जाता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप का एक्सक्रीजन मोड पाया जाता है, तो ये अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अपन लोग देखेंगे बेटा इनके अंदर कोई स्पेशल फीचर तो नहीं है इसके अंदर, कि कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे ये दूसरे एनिमल से इसको अलग हो, दूसरे एनिमल से खुद को अलग समझ रहा हो, सॉरी दूसरे एनिमल से जो है ये अलग हो, तो इनका स्पेशल फीचर क्या होता है। फिर इसके बाद में अपन लोग देखेंगे बेटा एग्जाम्पल्स, मतलब उस ग्रुप से कौन कौन बिलोंग करता है। तो बेटा आप लोग अगर इस तरह से क्लासिफिकेशन वाइज याद करोगे तो आप लोग को रिटेन करना भी आसान हो जाता है। इसके साथ साथ आप लोग को ध्यान रहेगा हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑर्डर मैंने आप लोग को बताया है। अब अपन लोग पढ़ रहे हैं बेटा हमारा मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे, यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिनॉइड पढ़ने से पहले मैं इसके एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, किस तरह से है ये यूग्लिना की स्ट्रक्चर आप लोगों ने नॉर्मली देखी है किस तरह से होती है। तो चलिए हम लोग वही स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये सब क्या है, ये अपन लोग बाद में इनका नाम लिखेंगे, जैसे जैसे इनके फंक्शन देखेंगे वैसे वैसे इसका नाम लिखते जाएंगे अपन लोग। यहाँ पे जो है हमारे पास अपन लोग देख तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है बेटा यूग्लिना की। अब इसका नाम जैसे जैसे अपन लोग इसको क्लासिफाइड करते जाएंगे वैसे वैसे इसको डिटेल में देखते जाएंगे। चलिए सबसे पहले बेटा मैंने बोला कि आप लोग को क्या पता होना चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट पता होना चाहिए, वो रहता कहाँ है, राइट। तो ये कहाँ रहता है बेटा, ये जो है ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, लवणीय जल में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ठहरा हुआ पानी होता है, एक जगह रुक गया, स्टैग्नेंट वाटर जो है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो इसमें कहाँ रहेगा ये स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी बेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैसा, फ्रेश वाटर। और समटाइम्स ये क्या होता है बेटा, डैम्प सॉइल, गीली मिट्टी जो होती है वहाँ पे भी देखने को मिलता है, और इन डैम्प सॉइल। ओके, फिर बेटा सेकंड पॉइंट अपन लोगों ने क्या बोला था, इसका हैबिट कैसा होता है वो देखेंगे। चलिए इसका हैबिट कैसा होता है बेटा, ये अकेला रहता है, इसे दूसरे पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अकेला रहता है तो अपन लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा है, फ्री लिविंग है। नेचर इसकी क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, ये फ्री लिविंग हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैंने बताया कि अपन लोग क्या देखेंगे, इसका न्यूट्रिशन मोड देखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, अब इसका न्यूट्रिशन मोड कैसा होता है। तो न्यूट्रिशन मोड में आप लोग क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे, चलिए देखिए अब इसका नाम लिखते हैं अपन लोग। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा हुआ होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट है तो बेटा ये क्या करता होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता होगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बारे में, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तब तो ये फूड अपना खुद सिंथेसाइज करेगा, तब तो ये ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब इन द डार्क सनलाइट एब्सेंट होगी तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट बिहेव लाइक अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। तो इसके न्यूट्रिशन के अंदर
मैं यहाँ पे टेबल फॉर्म में ही लिख देती हूँ, आप लोग को आसानी से याद रहेगा। एक और चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, वो क्या है बेटा, इसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो हायर प्लांट की तरह होता है। जैसे बैक्टीरिया और इन सब के अंदर तो आप लोग पढ़ते हो वो क्या होता है, थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का जो क्लोरोफिल जो है उनमें प्रेजेंट होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लोरोफिल कैसा होगा बेटा, हायर प्लांट की तरह। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल लाइक हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की तरह इसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ओके, चलिए अब इसके बाद अपन लोग को मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है। तो मैंने क्या कहा, ये दो तरह से बिहेव करेगा बेटा, ये ऑटोट्रोपिक भी होता है और ये हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक। तो ये दोनों ही तरह का पाया जाता है अपने पास। अभी मैंने कहा ऑटोट्रॉपिक कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। और हेटेरोट्रॉपिक क्या कब होगा, इन डार्क और एब्सेंस ऑफ सनलाइट। आप लोग कुछ भी लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक में फिर से अपने पास ध्यान देने वाली चीज़ है बेटा, हेटेरोट्रॉपिक होगा तो हेटेरोट्रॉपिक भी बेटा दो तरह का होता है। एक तो जैसे अपन लोग बात करें, हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना खाना खाते हैं फिर उसको पचाते हैं, है ना, हम लोग हैं होलोजोइक टाइप में। और कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा, पहले पचाते हैं और बाद में खाते हैं। क्या करेंगे, जैसे ही फूड मटेरियल होगा उसके ऊपर अपना सलाइवा डाल देंगे, सलाइवा डालेंगे तो वो एंजाइम के थ्रू क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और जब उसका डाइजेशन हो जाएगा तब उसको वो खा लेंगे। तो ये कैसा होता है बेटा, हम लोगों जैसा है तो उसे कहेंगे बेटा होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुनिएगा ज़रा। होलोजोइक में क्या किया जाता है, पहले फूड इनटेक करा जाता है और फिर उसको डाइजेस्ट करा जाता है, ठीक है। और एक और होता है जिसे कहते हैं बेटा सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक में आप लोग क्या बोलोगे, पहले खाना पचाया जाता है और फिर उसको खाया जाता है। तो ये जो मोर जब है इसके अंदर अपन लोग बात करें, ये किस तरह का होगा बेटा, मोर ऑप्शन में आप लोग को देना है कौन सा, होलोजोइक। अगर क्वेश्चन में आप लोग के पास आ रहा है इन यूग्लिनॉइड न्यूट्रिशन प्रेजेंट एज होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक, बोथ, नन ऑफ दिस, तब तो आप लोग टिक करोगे क्या, बोथ टिक करोगे। और अगर आप लोग के पास एक ही ऑप्शन में दिया हुआ हो तब आप लोग क्या करोगे, होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक है लेकिन कब है, समटाइम्स। ओके, चलिए फिर इसके अंदर बात करते हैं बेटा, अपने पास नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, लोकोमोशन। तो इसके अंदर लोकोमोशन जो है वो किस तरह से पाया जाता है, मोड ऑफ लोकोमोशन इसके अंदर क्या होता है। तो लोकोमोशन जो है इसके अंदर टू टाइप्स अपन लोग लोकोमोशन पढ़ते हैं बेटा। ओके, दो तरह का लोकोमोशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वन इज विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की हेल्प से, ठीक है। और दूसरा कैसा होता है बेटा, मेटाबोली। मेटाबोली क्या होता है अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं फ्लैजिला की हेल्प से। तो बेटा यहाँ पे आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये इसका फ्लैजिला। एक सेल के अंदर 3 से 4 फ्लैजिला जो हैं वो हो सकते हैं। फ्लैजिला के अंदर मूवमेंट कैसा होता है बेटा, हंटर लाइक, जैसे हंटर चलता है तो मूवमेंट इसका कैसा होगा, चाबुक की तरह, हंटर की तरह। जबकि पैरामीशियम में क्या होता है, आउटर सरफेस पे इस तरह से बेटा क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। तो उनमें कैसा होता है, जैसे नाव चलाते हैं तो वो चप्पू चलाते हैं, चप्पू की तरह उसमें मूवमेंट होगा किसमें, सीलिया में। और हंटर लाइक मूवमेंट किसमें होगा बेटा, फ्लैजिला के अंदर होगा। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको अपन लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, ये वाला बेटा लंबा है, फ्लैजिला दिखाई दे रहा है तो इसको आप लोग क्या कहोगे, लॉन्ग। और अकेला है तो बेटा अपन लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, फ्लैजिलम, लॉन्ग फ्लैजिलम, राइट, लॉन्ग फ्लैजिलम। ये और यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और दिखाई दे रही है, छोटा सा, इसे कहते हैं बेटा शॉर्ट फ्लैजिलम, शॉर्ट फ्लैजिलम। मूवमेंट में कौन हेल्पफुल होगा बेटा, लॉन्ग फ्लैजिलम। कैसे चलेगा, चाबुक की तरह चलेगा।
तो फ्लैजिला बेटा कितने आए इसके पास? 2 तरह के फ्लैजिला हैं। एक है बेटा शॉर्ट फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं बोलेंगे अब अपन लोग कहेंगे इसे फ्लैजिलम, और एक है अपने पास कौन सा बेटा? लॉन्ग फ्लैजिलम। तो आप लोग के पास अगर क्वेश्चन आए तो शॉर्ट फ्लैजिलम का तो रोल उतना है ही नहीं, ज़्यादा मोर रोल किसका है? इसका। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोर कॉमन, ज़्यादा कॉमन कौन सा है? ये वाला। मूवमेंट किससे होगा? इस वाले से होगा, ठीक है। एक और लिखा बेटा मैंने मेटाबॉलिक। क्या मतलब होता है मेटाबॉलिक का? हमेशा नहीं होगा बेटा, ये समटाइम्स में अपन लोग बात कर रहे हैं। मोर कॉमन कौन सा आप लोग के पास? लॉन्ग फ्लैजिलम ही मोर कॉमन होगा, राइट। चलिए, मेटाबॉलिक क्या होता है बेटा? ये जो आप लोग के पास यूग्लिना स्ट्रक्चर बनाया है, यूग्लिना स्ट्रक्चर की ये जो आउटर कवरिंग, ये जो ब्लैक मैंने वॉल बनाई है, ये किसकी बनी हुई होती है बेटा? ये बनी हुई होती है पेलिकल की। किसकी बनी हुई है? पेलिकल। आई थिंक ये विजिबल होगा, पेलिकल की। तो पेलिकल जो है बेटा ये क्या होती है? एक फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल प्रोटीन है। क्या है ये? हाईली फ्लेक्सिबल प्रोटीन है बेटा ये, राइट। तो ये जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन है ये क्या करती है? फ्लेक्सिबल है तो बेटा शेप को क्या करवाएगी? ये चेंज करवाएगी। तो इसके अंदर क्या आते हैं? चेंजेज आते हैं, जिसकी वजह से यूग्लिना के अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे? मेटाबॉलिक में किस वजह से मूवमेंट होगा? हाईली फ्लेक्सिबल प्रोटीन, हाईली फ्लेक्सिबल प्रोटीन कौन सी है बेटा? पेलिकल। तो पेलिकल की वजह से यहाँ पे क्या आता है? मूवमेंट होता है। तो ये क्या करती है? अपना शेप चेंज करती है, ये घूम सकती है, अपना शेप चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से ये क्या रहता है? मूवमेंट करता है। फिर से बेटा ध्यान दीजिएगा, लोकोमोशन में अगर आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ और बोथ हो तब तो आप लोग बोथ टिक करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन टिक करना हो, चूज करना हो, तो बेटा मोर कॉमन अपने पास कौन सा है? फ्लैजिला। और फ्लैजिला में भी मोर कॉमन कौन सा है? लॉन्ग फ्लैजिलम के थ्रू ही इसके अंदर क्या पाया जाता है? मूवमेंट प्रेजेंट होगा, राइट बेटा। फिर इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन किस तरह का पाया जाता है। तो अपन लोग अब इसमें डील कर रहे हैं इसका रेस्पिरेशन कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। चलिए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किस तरह का बेटा? रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, एज आप लोग को दिखाई दे रहा है, कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? रेस्पिरेशन इसके अंदर बाय जनरल बॉडी सरफेस होगा, जनरल बॉडी सरफेस, ओके। तो कुछ ज़्यादा आप लोग को डिफ़िकल्ट है नहीं, ये चीज़ याद रखने में बहुत ही आसान सी है। फिर बेटा एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगी न्यूट्रिशन मोड में। एक चीज़ देखिए बेटा, अगर ऑटोट्रॉपिक है तो अपना खाना खुद बना रहा है, खाना खुद बना रहा है, तो उस सिचुएशन में बेटा जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर अपन लोग बात करें फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च फॉर्म में आप लोग बोलते हो, स्टार्च फॉर्म में स्टोर रहता है। तो इसके अंदर भी तो बेटा स्टोर्ड फूड होगा। तो इसका स्टोर्ड फूड कौन सी फॉर्म में होगा? इसे अपन लोग कहते हैं बेटा पैरामाइलम स्टार्च। कौन सा स्टार्च? पैरामाइलम स्टार्च, राइट। ये चीज़ याद रखने वाली है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूग्लिना के अंदर फूड फॉर्म जो स्टोर्ड होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? कौन सी फॉर्म में? पैरामाइलम स्टार्च में। यहाँ पे इसका नाम लिख रही हूँ, कौन सी स्टार्च हो गई? ये वाली पैरामाइलम स्टार्च, राइट। ये तो बेटा इसका जेनेटिक मटेरियल है ही, न्यूक्लियस है ही, तो इसको तो लिखना ही नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, दिस वन इज एन न्यूक्लियस, ओके। अब इसके अंदर आगे की तरफ अपन लोग पढ़ें तो इसमें एक्सक्रीजन किस टाइप से पाया जाता है बेटा, अपन लोग मोड ऑफ एक्सक्रीजन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ से हटा रही हूँ इसको। अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके अंदर एक्सक्रीजन किस टाइप का होता है। तो
तो बेटा एक्सक्रीजन के लिए आप लोग को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाली, इसे कहते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है अभी अपन लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्सक्रीजन के अंदर क्या होगा, मैंने अभी आप लोग को बोला ये एनिमल कैसा बेटा, फ्रेश वाटर एनिमल है। तो ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया, इसके अंदर अपन लोगों ने क्या लिया, फ्रेश वाटर ले लिया, और इसके अंदर अपन लोगों ने रख दिया है इस यूग्लिना को। ये रहा यहाँ पे यूग्लिना, ठीक है, अभी ऐसे ही बना रहे हैं। तो यूग्लिना को मैंने यहाँ पे रख दिया है। बेटा फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में आप लोग को पता है कि यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप लोग को पता है कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो हाई टू लो की तरफ मूवमेंट होगा बेटा। तो आउटसाइड से वाटर कहाँ जाएगा, इसकी बॉडी के इनसाइड जाएगा, क्योंकि वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो ये कहाँ गया, इसकी बॉडी के अंदर गया। अब बेटा इसकी बॉडी के अंदर जाता जा रहा है, तो कौन सी प्रोसेस होगी, एंडो ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे क्या बोल दूँ, इसके अंदर क्या हो रहा है, एंडो ऑस्मोसिस। अब बेटा चलिए पानी इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है, फिर इसके अंदर ये पानी धीरे धीरे भरता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। स्वेलअप हो जाएगा तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, अगर पानी इससे बाहर नहीं निकला तो उस दौरान ये क्या हो सकता है, इसका बॉडी फट सकता है, ठीक है। तो इसके बचने के लिए इसके अंदर क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, इस वैक्यूल में इस पानी को भर दिया जाता है, एक्सेस वाटर जो होता है, और फिर इसको मेम्ब्रेन के पास जाकर इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है बॉडी से बाहर की तरफ। नाम ही है कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब संकुचित होकर काम करने वाली धानी। तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, फॉर एक्सक्रीजन देयर इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट, राइट बेटा। चलिए अब इसके अंदर अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बेटा इसके अंदर कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल यूनिपेरेंट रिक्वायर्ड होता है, सिंगल पेरेंट काफ़ी है प्रोजेनी को लाने के लिए। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा बहुत टाइप के होते हैं, फ्यूजन हो गया, या फिर उसके बाद में आप लोग बोलो फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, वो पाया जाएगा बेटा इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन। कौन सा होगा, बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन जो है वो भी कौन सा बाइनरी फ्यूजन होगा, अब देखो बेटा एनिमल है, या तो इस तरह से डिवाइड हो जाए, या एनिमल इस तरह से डिवाइड हो जाए, किसी भी तरह से डिवाइड हो सकता है। अगर इस तरह से डिवाइड होगा आप लोग बोलोगे ट्रांसवर्स है, अगर इस तरह से डिवाइड होगा आप लोग बोलोगे कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इसके अंदर कौन सा फ्यूजन पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल पाया जाता है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देने वाली है यहाँ पे। इसके अलावा बेटा एक और चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, इसके अंदर इन एडवर्स कंडीशन देयर इज सिस्ट फॉर्मेशन अक्कर। तो यहाँ पे क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन भी होता है। अब सिस्ट क्या होता है, जब एडवर्स कंडीशन होती है तो इसके बाहर की तरफ एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एडवर्स कंडीशन में क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। तो इसके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर अपन लोग बात कर रहे हैं इसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसके स्पेशल फीचर्स की अगर अपन लोग यहाँ पे बात करें तो स्पेशल फीचर्स में आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पे देखिएगा अभी अपन लोगों ने किसका नाम नहीं लिखा है, इन दो स्ट्रक्चर्स का नाम मैंने अभी तक आप लोग को नहीं बताया। चलिए ये क्या होते हैं, तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गेनल्स। कौन से सेंस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसमें 2 टाइप के सेंस ऑर्गेनल्स होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। नाम से ही पता चल रहा है सेंस ऑर्गेनल्स मतलब किसी ना किसी चीज़ को सेंस करते होंगे ये यहाँ पे। तो ये किस चीज़ को सेंस करते हैं, देखिएगा ज़रा। ये आप लोग को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को अपन लोग कहते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ इसको मैं, इस स्ट्रक्चर को बेटा यहाँ पे कहते हैं आई स्पॉट। कौन सा, आई स्पॉट।
और इसी को कहते हैं बेटा स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। तो आई स्पॉट और स्टिग्मा, और इसी के पास ये स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी। तो सेंस ऑर्गन्स इसके पास कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो अपने पास है इसमें आई स्पॉट, जिसे अपन लोगों ने कहा है स्टिग्मा भी, और दूसरा है उसे कहते हैं पैराफ्लैजिलर स्ट्रक्चर। पैराफ्लैजिलर स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आई स्पॉट क्या करेगा बेटा? जैसे ही लाइट आती है, सनलाइट आती है, अब ये सन की प्रेजेंस में तो क्या करता है? एज अ ऑटोट्रोप ये बिहेव करता है। अब जैसे ही सनलाइट आती है तो सनलाइट किधर से आ रही है उसको सेंस करने का काम कौन करता है? ये आई स्पॉट उसको सेंस करने का काम करता है। और पैराफ्लैजिलर क्या करता है? इसको सिग्नल देता है, किसको? लॉन्ग फ्लैजिलम को, जो जिधर से लाइट आ रही है ये उधर की तरफ ही क्या कर जाता है बेटा? मूव कर जाता है, जिसकी वजह से जो यूग्लिना है वो इन दी लाइट की मूवमेंट शो करता है। ओके, तो ये हमारे पास 2 सेंस ऑर्गेनल्स हो गए इसके अंदर, आई स्पॉट एंड स्टिग्मा। ये सेंस करता है लाइट को, ये बॉडी को रेगुलेट करने के लिए किसको सिग्नल देता है? लॉन्ग फ्लैजिलम स्ट्रक्चर को सिग्नल देता है, ताकि ये यूग्लिना जो है वो लाइट की तरफ मुड़ जाए और उधर की तरफ इसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाए। फिर इसके बाद अपन लोग इसमें बात करते हैं बेटा, अपन लोगों ने सारे कैरेक्टर्स मैंने उसी ऑर्डर में पढ़ाए हैं जिस ऑर्डर में मैंने क्लासिफिकेशन लिखा था, क्राइटेरिया आप लोग को डिफाइन किए थे पहले। अब इसके अंदर बेटा अपने पास लास्ट आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे कुछ रीड आउट करना नहीं है, सीधा सा आप लोग को पढ़ना है यूग्लिना। यूग्लिनॉइड के अंदर आप लोग को केवल एक ही चीज़ पढ़नी है, यूग्लिना। इसी के साथ अपन लोगों ने यूग्लिनॉइड स्ट्रक्चर को कंप्लीट करा है, जिसमें अपन लोगों ने इसके वेरियस क्लासिफिकेशन ऑर्डर्स को देखा है, और इसका एग्जाम्पल है अपने पास यूग्लिना।